भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सूर्यगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपालचूड़ामणि अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सुंदर सुंदर कांड है सुंदर सीताराम। सुंदर सुंदर कांड है सुंदर सीताराम। सुंदर श्री हनुमान है अतुलसी ललित ललाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस लिंक से जुड़े हुए राम कथा सत्संग लिंक, जिसकी काफी जोर शोर से चर्चा हो रही है, 3 साल पूरे हो, इससे जुड़े हुए समस्त भक्तजन, भक्तिमती माताएं और सर्वराकार श्री पटेल जी, आप सबको सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वैसे बहुत कम लोगों को मालूम है, पटेल जी को मालूम है कि जब 3 साल पहले कथा प्रारंभ हुई थी तो प्रथम वक्ता था और 11 लोग कुल जुड़े थे। अब आज यही राम कथा की अपनी मर्यादा है, राम कथा की विशालता है, लोग जुड़ रहे हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका संभाली। आइए जो प्रसंग की चर्चा करनी है उस पे चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर
तुलसीदास जी कहते ही नहीं, करते भी हैं। तुलसीदास जी की ये पंक्ति हम लोग गाते हैं, लेकिन तुलसी की दृष्टि नहीं आ पाती। जरूर गाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, कहते हैं। पर तुलसीदास जी इसको कहते ही नहीं, उनकी दृष्टि में है, इसलिए कह रहे पर्वत भी सुंदर। क्या वो पेंट कमीज पहना थे? दृष्टि है, संत दृष्टि। देखो रामचरितमानस में सुंदरता भी दो प्रकार की बताई। रामचरितमानस में सुंदरता भी दो प्रकार की बताई गई है। एक वो सुंदरता है जो वासना की सृष्टि करती है, वासना जन्य सुंदर, मन को विकृत करती है, अंतःकरण में वासना का संचार करती है। यह है वासनामयी सौंदर्यता, सौंदर्य, और इसका प्रतिनिधित्व करती है शूर्पणखा। और दूसरी प्रकार की सौंदर्य है के प्रतीक हैं जनक नंदिनी से सीता जी, जिनका ध्यान करने से मन ही निर्मल हो जाता है। तो दो प्रकार का सौंदर्य हुआ, एक रूप का सौंदर्य, एक भक्ति का सौंदर्य। रूप का सौंदर्य हमारे पतन का कारण हो सकता है, लेकिन भक्ति का सौंदर्य हमें भगवान से मिलाएगा ही मिलाएगा, अगर हम उनकी ओर आकर्षित हो। हनुमान जी लंका गए। देखो एक बात है, सौंदर्य में सौंदर्य को पा लेना कठिन बात नहीं। सौंदर्य में सौंदर्य को पा लेना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन जहां कुरूपता हो, जहां प्रतिकूलता हो, उसमें सौंदर्य महाशक्ति श्री जानकी जी को प्राप्त करना, यह हनुमान जी की अति सुंदर साधना है। रामचरितमानस में जो सबको सुंदर बनाती है, उन्होंने भी किसी को सुंदर कहा। सबको सुंदर कौन बनाती है? सुंदरता कहूं सुंदर करई, और छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। जो सबको सुंदर बनाती हैं, वो जगन माता सीता कहती है राम जी से, देखो वो सुंदर। कहाँ कहती हैं? सुनहु देव रघुबीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। नकली मृग, मारीच स्वर्ण मृग बन के आया था, उसको कह रही हैं ये मृग का छाल सुंदर है। देखो ये सुंदर बनाने की प्रक्रिया है ना, इसको गहराई से विचार करेंगे तो सुंदर बनाने की प्रक्रिया। यहां ध्यान देंगे, मृग सुंदर है ऐसा जानकी मैया नहीं कह रही हैं, तब इसका छाल सुंदर है, इसका चमड़ा सुंदर है, ये कह रही हैं। ये मृग तो चंचल मन का प्रतीक है, और किसके बस में है? तो रावण है मूर्तिमान मोह। मारीच का चंचल मन, मारीच रूपी चंचल मन रावण रूपी मोह के वशीभूत है। श्री सीता जी देखती हैं तो उनके हृदय में करुणा का जन्म, तो प्रभु से अनुरोध करती हैं, ये प्रभु जो श्रेष्ठ मन वाले हैं उनको तो आप मिल जाते, जो श्रेष्ठ मन वाले हैं उनको तो आप मिल जाते हैं, लेकिन जो बेचारा मोह के बंधन में पड़ा है, मोहाग्रस्त है, उसके प्रति भी तो आपको करुणा करनी चाहिए। उनके प्रति भी आप करुणा करें।
तो मानो राम जी पूछते हैं कैसे करुणा करूं, बताओ जरा। तुम कह रही हो मारीच पर कृपा करूं, बोले हाँ तुम, तो कृपा कैसे करूं? तो आनहु चर्म कहती वैदेही। अब चमड़ा कैसे आएगा? अरे भाई, जब तक मन चंचल है, जब तक प्राण है, तब तक चमड़े में रक्त का बहाव है, विरक्त नहीं है वो, राग है मानो जी। और जब तक राग है तब तक वो चमड़ा किसी काम का नहीं है, और जैसे ही वो विरक्त होगा वो काम का हो जाएगा। जब तक मन में चंचल है तब तक वो चमड़ा काम का नहीं है, जैसे मन की चंचलता समाप्त होगी तब वो चमड़ा बनेगा। जब ऐसा चमड़ा आएगा, मानो सीता जी कहती हैं मृग में रक्त भरा हुआ है और चमड़ा रक्त रहित है, चमड़ा में कोई रक्त नहीं। जब वो रक्त से शून्य हो जाएगा, मन में जो राग की वृत्ति है वो मिट जाएगा, तब तभी उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो सकता है, तब वो सुंदर होगा। आज वही मृग चर्म जब सुबेल शैल पर भगवान की आसन लगाया जाता है तो उसी चर्म को बिछाया जाता है। यानी जब तक हम राग से भरे हुए, द्वेष से भरे, देहाभिमान से भरे हुए, तब तक हम कभी सुंदर नहीं हो सकते। बाह्य सुंदरता ईश्वर के लिए कोई मायने नहीं। जानकी जी की शिक्षा को भगवान तुरंत पूरा नहीं कर पाते तो हनुमान जी को भेज देते। अब हनुमान जी भी मृग है ना, कौन सा मृग? शाखा मृग। जमीन पे मृग उछल कूद करता है, वैसे ही शाखा से शाखा हनुमान जी भी उछल कूद करते हैं, बंदर उछल कूद करते हैं। भेजा हनुमान जी को, बहुत सुंदर अभिप्राय है गोस्वामी जी का। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी और मारीच दोनों का रंग एक है। वो स्वर्ण मृग है, ये भी कंचन बरन विराज सुवेशा। हनुमान जी भी उसी रंग के हैं। भगवान ने कहा जानकी तुमने मृग के चर्म को सुंदर कहा, मृग को सुंदर नहीं कहा, और अभी जो मैं मृग भेज रहा हूं वो सर्वांग सुंदर है। हनुमान जी का मन भी सुंदर है, हनुमान जी का तन भी सुंदर है, हनुमान जी का सिर सुंदर है, ऐसा परम सुंदर। इसीलिए ये मृग, ऐसा मृग जिसका तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, ये मृग पालने योग्य है। ये भगवान ऐसे मृग को मानो सुंदर है, ऐसा मन, ऐसा साधक जिसका तन भी सुंदर हो, जिसका मन भी सुंदर। इसीलिए गोस्वामी जी पर्वत तक को सुंदर कहते। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी पड़े ऊंचा ऊपर। 100 योजन का समुद्र अर्थात 400 कोस का समुद्र सामने लहरा रहा है। संपाति ने वानरों को बता दिया है लंका के उस पार अशोक वाटिका है जिसमें जानकी बैठी हैं। सीता बैठी सोच रथ अहि, और आप में से वही सफल होगा जो जो नांगई सत जो जन सागर, अब करई सो राम काज मति आगर। देव बंदर जब घबरा रहे हैं, संपाति ने कहा अरे काहे घबरा रहे हो, पापियू जाकर नाम सुमिर ही, अति अपार भव सागर तरही। अरे तुम लोग तो उनके दूत हो, राम को हृदय में धारण करके
प्रयास करो। सब वानर अपने अपने बल की चर्चा करके असमर्थ हो जाते हैं, पर अंगद जी होशियार हैं, चतुर हैं, जानते हैं जिनको जाने के लिए लाइसेंस मिला हो, जिनको जाने के लिए अनुज्ञा पत्र मिला हो, वही पार जाएगा। और अनुज्ञा पत्र तो हनुमान जी को मिला हुआ है, क्योंकि हनुमान जी को भगवान ने मुद्रिका दी है। पर हनुमान जी अभी तक स्वयं प्रभा के बात को सुने हैं, आंख बंद करके बैठे, आंख बंद करके बैठे हैं, जहां मन जी जगाते हैं, और जब जागते हैं तो ऐसा जागते हैं, जागते ही अभी तक तो चुप बैठे थे, सब बोल रहे थे, हनुमान जी चुप बैठे थे, लेकिन हनुमान जी जब जागे, सिंहनाद करी बारही बारा, अलीलहि नाऊ जल निधि खारा। लीला पूर्वक पार हो जाऊं इस खारे समुद्र को। उन्होंने कहा मैं भी कर सकता हूं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपार। यहाँ रावण नहीं सुन रहा है, बंदर सुन रहे, जामवन सुन रहे। अब जब अंगद जी ने गर्जना किया रावण की सभा में, तो अंगद की कुर्सी तो जो रावण की कुर्सी चोरी खसक गई थी, वहां उन्होंने कहा था, असरिस लागी दसों मुख तोरों, और लंका गही समुद्र महाबोरों। अंगद जी ने रावण के सामने किया। जामवन जी ने कहा, हनुमान जी रुको रुको, तुम तो तुलसी के रामायण को यहीं समाप्त कर दोगे, अभी तुलसीदास जी की रामायण पूरा नहीं होने वाली है। तो हनुमान जी ने पूछा मैं क्या करूं? तो सीता ही देखी कहु सुधी आई, सीता को देख करके उनकी सुधी लेके आना है, दूध का इतना ही कर्तव्य। क्या उत्साह है थे हनुमान जी का, हनुमान जी का उत्साह देखो। सीधा कह दिया, जब लगी आवूं सीता ही देखी। कैसे मालूम तुम जाओगे और आ जाओगे? बंदरों से कह रहे, जब लगी आवूं सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को देख के नहीं आता, तुमको कैसे मालूम तुम देखोगे भी और वापस आओगे भी? बहुत सुंदर सूत्र है रामचरितमानस में। कोई ही काज मोही हर सभी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही। कोई व्यक्ति कठिन कार्य के लिए जाता है तो लोग विदा करते हैं, माला पहनाते हैं, आरती उतारते हैं, जा भाई, वो तो धीरे जाता है, जा तो रहा भाई, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या करूं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं होगा। ये विश्वास है ना, हनुमान जी विश्वास के देवता। और छलांग लगाने के पूर्व व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, क्यों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं हनुमान जी? छलांग लगाने के पूर्व व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, उतनी ही छलांग लंबी होगी। और इसीलिए हनुमान जी छलांग लगाने के पूर्व पर्वत का आश्रय लेते। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। हनुमान जी चढ़ गए। दूसरा भाव देखेंगे इसमें, हनुमान जी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। बोले क्यों? नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में हनुमान जी शिखर में। नीचे धरती ऊपर आकाश, बीच में हनुमान जी। मानो भगवान से कहा, प्रभु मैं तो जाना चाहता हूं आपका बाण बनकर, बाण के जैसे आपके धनुष, संसार ही आपका धनुष है, मैं धनुष के बीच में बैठ गया, लगा हूं बाण जैसे, अब आप चला दीजिए। प्रत्यंचा खींचिए और बाण को छोड़िए, मुझे बाण बना दीजिए। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है, जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले वो हनुमान।
अब कोई पूछे तुलसीदास जी से, क्या हनुमान जी के पास कोई साधन है? इस 100 योजन के समुद्र को पार करने का कोई साधन हनुमान जी के पास है, या उन्होंने कोई साधन का आश्रय लिया है? तब गोस्वामी जी कहते हैं साधन तो है। आश्चर्य की क्या बात है इसमें? बिना साधन के समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा साधन है? तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और जलधि लांघी गए अचरज नाही। मुद्रिका को मुंह में रख लिया। और क्या विशेषता इस मुद्रिका की? कैसी थी मुद्री? तो तब दे सीता जी ने देखा, हनुमान जी ने तो दिया, मुंह में रख लिया। किसी ने कहा कैसे हनुमान जी हैं, राम नाम की मुद्रिका को मुंह में रख लिया, झूठा कर दिया। और आप विचार करो, राम नाम तो झूठा मुंह से ही बोलते हैं ना, मुंह धो के बोलते हैं। अच्छा, मुंह धो लिए फिर झूठा नहीं होता क्या? और मजे की बात यह है, राम नाम मुंह झूठा मुंह में ही बोलते हैं, और राम नाम वहां बोला जाता है, राम नाम सत्य है, जहां कहते हैं सब अशुद्ध हो गए, असोच का लग गया हम सबको, जब तक 10 दिन नहीं नहाएंगे तब तक शुद्ध नहीं होंगे। क्या राम नाम अशुद्ध हो जाता है? और राम नाम बोलना कोई गलत नहीं। किसी का अच्छा विवाह हो रहा हो, बारात आया हो, बढ़िया भावर भावरी पड़ रही हो, पानी ग्रहण हो रहा हो, वहां 4 लोग जात कहीं खड़े हो जाए, राम नाम सत्य है, तो हम लोग मारने दौड़ेंगे। अरे राम नाम सत्य ही तो बोल रहा है भाई, गलत बोल रहा है क्या? तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। पर एक बात देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, पर्वत को सुंदर कहा। गोस्वामी जी कहते हैं पर्वत सुंदर है। अच्छा, ये पर्वत कहाँ है? समुद्र के उस पार, उसके किनारे। और हनुमान जी कूदे कहाँ पहुंचे? शिखर। तो ये समुद्र क्या है, ये पर्वत का शिखर क्या है? ये समुद्र जिससे बड़े बड़े पार नहीं हो सके वो क्या है, और पर्वत का शिखर क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी एक पद में यात्रा के पूरे प्रसंग की व्याख्या करते हैं। क्रमशः व्याख्या है, कुनप अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपारम, नक्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संकल्प बीची विकारम। इसका सारांश क्या है? देहाभिमान ही समुद्र है, आध्यात्मिक समुद्र। 100 योजन के उस समुद्र को तो छोड़ दो, देहाभिमान, मैं समुद्र हूं, मैं देह हूं, शरीर को जो सब कुछ मानते हैं, इससे पार हो जाना बहुत मुश्किल है। जब तक हम शरीर को सब कुछ समझते रहेंगे, तब तक जीवन में न सच्ची शांति आएगी, न सच्ची भक्ति आएगी, न सच्चा प्रकाश आएगा। इससे आगे बढ़ नहीं पा रही। तो सबसे पहले तो देहाभिमान के समुद्र को बढ़ना होगा, तो पार करना पड़ेगा। रामचरितमानस में अंगद एक ऐसा पात्र है जो हनुमान जी के समकक्ष दिखता है। और
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोस्वामी जी कहते हैं ये पुण्य का प्रतीक है। पर वह व्यक्ति भी कहता है मैं पार तो चला जाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर की। जब पार चले जाओगे तो फिर संशय काहे को, जैसे पार गए हो वैसे फिर वापस आ सकते हो इस पर। संगत के जीवन में एक कमी है, आत्मविश्वास की। पुण्य तो है, पुण्य का छलांग लगा लेगा, लेकिन आत्मविश्वास का छलांग उसे वही बांध देगा। आत्मविश्वास कमी क्यों है? मानो वो कहते हैं मैं देहाभिमान से ऊपर तो उठ गया हूं, पर लंका प्रवृत्ति में जाकर फंस न जाऊं। लंका प्रवृत्ति में जाकर उलझ सकता हूं। और हनुमान जी पार भी जा सकते हैं और लंका के उस आकर्षण को जला भी सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी यात्रा में 3 पर्वतों का आश्रय लिया है, 3 पर्वत शिखरों का। जिस पर्वत शिखर का हनुमान जी ने पहले बार आश्रय लिया, वो बंदरों को प्यास लगी। हनुमान जी ने देखा ये सब, हम सब वन मार्ग भूल गए, ये सब प्यास के मारे मारे जाएंगे। उस समय हनुमान जी ने जिस पहले पर्वत शिखर का आश्रय लिया, तो स्वामी जी लिखते हैं चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, अब भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, अब भूमि विवर एक कौतुक पेखा। दूसरा पर्वत वो है जिस पर चढ़कर हनुमान जी छलांग लगाते हैं, जिसकी चर्चा हो रही है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। तीसरा पर्वत शिखर वो है जिस पे चढ़ के हनुमान जी लंका का अवलोकन करते। गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, अब कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। इन पर्वतों को गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक रूप प्रदान किया है। पहला पर्वत चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखी, भूमि विवर एक कौतुक पेखी। ये विश्वास का पर्वत है, विश्वास का शिखर। जीवन में साधना, भक्ति की साधना की शुरुआत विश्वास से ही होना चाहिए। जो स्वामी जी संकेत देते हैं वो यही, विश्वास से ही साधना हो। तो जिस शिखर पर सबसे पहले बार हनुमान जी चढ़े वो विश्वास का शिखर। दूसरा शिखर सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। ये विचार का शिखर। विचार को ज्ञान भी कर सकते हैं, विश्वास को भक्ति भी कर सकते हैं। और तीसरा गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी, अब कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। ये वैराग्य का शिखर। पर्वत को आप देखे होंगे ध्यान से, तो नीचे से ऊपर की हो जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता। पर्वत इसीलिए भूधर कहा गया है। धरती का आश्रय लेकर के पर्वत ऊपर की ओर गया है। इसका मतलब ये पर्वत ये संदेश देता है कि हमें भी नीचे से ऊपर की ओर जाना है, हमें इसकी चेष्टा करनी है, उन शिखरों पर चढ़ने की चेष्टा करनी है। और जब तक हम इन 3 शिखरों पे नहीं चढ़ेंगे, विश्वास के शिखर पर, विचार यानी ज्ञान के शिखर पर, वैराग्य के शिखर पर, तब तक भक्ति माता नहीं मिलने वाली। शिखर पे चढ़ना पड़ेगा। रावण को भी पर्वत बहुत प्रिय है, रावण को भी पर्वत बहुत प्रिय है। राजधानी बनाई उसने तो पर्वत के ऊपर ही बनाई। रावण ने राजधानी पर्वत के ऊपर,
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रावण सहज आशंका। यद्यपि रावण भी शिखर पर ही बैठा हुआ है। गोस्वामी जी से पूछा, महाराज ये कौन सा पर्वत है, ये कौन सा शिखर है जिस पर रावण बैठा हुआ है? तब कहा ये अहंकार का शिखर है। रावण ने सुना कि राम आ गए हैं और सुएल शैल पर्वत पर विराजमान डेरा डाले हुए। तो उन्होंने कहा मैं उससे भी ऊपर बैठ के बताऊंगा, मैं उससे भी ऊपर बैठ के बताऊंगा। विचार किया रावण ने, और जो स्थान सुबेल शैल से भी ऊंचा था उसके शिखर पर जाकर के रावण बैठे, और वहां पर अप्सराएं नृत्य करने लग गई, गंधर्व रावण के गुणों को गाने लग गए। इसका क्या अर्थ? हम लोगों के जीवन में भी ऊपर उठने की जो वृत्ति है, यही वृत्ति है, रावणी वृत्ति है। अपने ऐश्वर्य को दिखाना चाहते, अपने शक्ति प्रदर्शन को दिखाना चाहते। आज चारों तरफ देख लो, यही अपना अहंकार को लोग पुष्ट करना चाहते, अपने अहंकार के पर्वत पर उठकर ऊंचा उठने की जो प्रवृत्ति है, रावण की प्रवृत्ति है। ये रावण का परिचायक है। आप कितना भी उठ लो अहंकार के शिखर पर काल से नहीं बच पाओगे। भगवान राम का एक बाण आया, छत्र मुकुट आतंक सबको गिरा दिया, नष्ट कर दिया। इसका क्या तात्पर्य है? जब व्यक्ति अहंकार के शिखर पर आसीन हो जाता है, तब काल का बाण आकर के उसे उस ऊंचाई से गिरा देता है, पटक देता है। रावण समझता ही नहीं, अहंकारी इस बात को समझता ही नहीं। अंगद ने भी कटकटान तब कुंजर भारी, अपने मुक्का को जमीन पे पटक दिया। दुभुज दंड जमी महिमारी, सिंहासन से मुंह के बल रावण गिरा। उसके सारे मुकुट गिर गए। रावण ने कुछ सीखा, और छीना झपटी में 6 ही मुकुट मिल पाए, 4 को अंगद जी ने भगवान के पास भेज दिया, अब पहन के बैठ गया। ये अहंकारी की दृष्टि अलग होती है। उससे ये फर्क नहीं पड़ा मेरा 4 मुख खाली है, 4 सिर मेरा खाली है, मुकुट नहीं है। चार वेद 6 शास्त्र में चारों वेदों को निकाल दिया जाओ। शास्त्रों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये शास्त्र ही आगे चलकर शस्त्र का काम करे। पर हनुमान जी जिन पर्वतों का आश्रय लेते हैं, इससे भिन्न, वो अहंकार का पर्वत नहीं। अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री सीता जी को प्राप्त करना है तो 3 पर्वत शिखर पर बैठना पड़ेगा। विश्वास के शिखर पर, विचार के शिखर पर, और वैराग्य के शिखर पर। इसका तात्पर्य क्या? जिसके जीवन में विश्वास है, जिसके जीवन में विचार है, और जिसके जीवन में वैराग्य है, वही श्री सीता जी को पा सकता है। एक विशेष बात, गोस्वामी जी की दृष्टि बड़ी, उसकी लेखनी बड़ी सक्षम है। दृष्टि बहुत समय रावण के लंका में उसको भी सुंदर दिखी। रावण की लंका को देखा गोस्वामी जी ने, कहा यहां भी सुंदर है। 2 सुंदरता दिखाई उन्होंने। एक सुंदरता, रावण की लंका सुंदर है,
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। तो लंका के साथ भी सुंदर का प्रयोग किया है। वैसे हम लोग भी अपने जीवन में कितना सुंदर देखते हैं, कहेंगे अरे वाह क्या सुंदरता है, अति सुंदर है। पर हम लोगों की सुंदरता अभी कुछ देर सुंदर है, उसके बाद बंदर है। हम लोगों की सुंदरता इसी प्रकार है। लंका की सुंदरता को हनुमान जी ने देखा, कितने प्रभावित हुए लंका की सुंदरता को देखकर हनुमान जी। यद्यपि नगर अत्यंत सुंदर है, गोस्वामी जी कहते हैं, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना चौहट हट सुबत वीथी चारु पुर बहु विधि बना। सुंदरता को हनुमान जी अपने आंखों से देखते हैं, वाह क्या सुंदर। वाटिका को देखा सीता जी से चर्चा करते हुए, जब चर्चा समाप्त हुई तो हनुमान जी ने कहा मैया मुझे भूख लगी। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा अलागी देखी सुंदर फल रूखा। फल भी सुंदर, लंका नगर भी सुंदर, हनुमान जी अपने आंखों से देखते हैं। अब हनुमान जी ने सोच लिया माता से आज्ञा लिया, मां मुझे आज्ञा दे दो। बोले क्या? बहुत भूखा हूं, आप आज्ञा दे तो भोज फल खा लूं, तृप्ति हो जाए, मेरे क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। जानकी मैया ने कहा बेटा मुझे डर लग रहा है तो कि तुम हो छोटे और चारों तरफ राक्षस पहरे दे रहे हैं, तुम फल खाने की चेष्टा करोगे, ये तुम्हें कष्ट देंगे। हनुमान जी ने कहा मैया आप आज्ञा दे दो। तीन कर भय माता मुहि नाही, इनका मुझे भय नहीं है, बस आप आज्ञा दे दो। आप प्रसन्न हो क्या आज्ञा दीजिए। तो जानकी माता ने क्या क्या किया, क्या आशीर्वाद दिया? रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। फल खाया ये आज्ञा के अनुकूल है। हनुमान जी ने क्या किया? फल खाए तरु तोरे सिलागा, इसकी आज्ञा नहीं मिली। फल खाने की आज्ञा जानकी मैया ने दिया है, पर वृक्षों को उखाड़ने की आज्ञा जानकी मैया ने नहीं दिया है। लंका जाने की आज्ञा राम जी ने दिया है, लंका जलाने की आज्ञा राम जी ने नहीं दिया है। मेरे ख्याल से समय हो रहा है और समय का ये प्रसंग यहीं विराम दें। कल इसकी फिर से चर्चा अगर ईश्वर ने चाहा तो करेंगे। और आज तो अपन यही कहें, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी